Hello everyone and welcome to SKRM's e-learning program. Yes, students, welcome to our next class, and in this particular class I am going to teach you about direct indirect speech. It's very fun to understand these topics as the rules are very much important. Yes, in grammar, if you want to learn grammar very perfectly, we have to learn rules. There are very simple rules which if we have understood it very clearly and properly, grammar is very simple. Trust me. Even I have applied these rules in my life, and for me grammar is very much easy. So kids, आज हम शुरू करेंगे हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो आपको ना सिर्फ अभी के स्टैंडर्ड्स में यूज होगा, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में है मार्क्स तो सिर्फ 4 या 5 मार्क्स के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएंगे, लेकिन वो 4 मार्क्स भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको स्कोर करना है, राइट। अच्छा, तो आज हम ये टॉपिक सीखेंगे हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और हाँ बच्चों, आज ये टॉपिक मैं आपको जादू से सिखाने वाला हूँ, राइट। कौन सा वाला जादू, कैसा वाला जादू, देखते हैं मेरे साथ, राइट। देखा जादू हो गया ना, पहले स्क्रीन पे कुछ और लिखा था, अभी बोर्ड पे यहाँ पे ये सब आ गया। देखिए, ग्रामर समझने के लिए एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, एग्जांपल्स, ड्यू टू एग्जांपल्स our concept gets really very clear and we can understand the topic very much clearly, right? So here is an example, let's understand with an example. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्या बातें कर रहे हैं? मनु है, वो कह रहा है where are you going now? मनु is asking a question, right? तो यहाँ पे मीना खड़ी है, वो कह रही है I am going to my school. अच्छा, तो इन दोनों की बातें कौन सुन रहा है? मानसी, राइट। इन दोनों की, मनु और मीना की बातें कौन सुन रहा है? मानसी, राइट। अच्छा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब ये दोनों सामने बात कर रहे होते हैं, राइट। वो भी मैं उसके भी एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन पहले सिंपल लैंग्वेज में आप मेरे साथ यहाँ पे समझ लें। ये दोनों जब सामने बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर, ठीक है। उसके भी एग्जांपल्स मैं लिख के आपको समझाऊंगा। और इन दोनों की बातें जब मानसी ने वहां पे सुना, और मानसी अगर इन दोनों की बातें हमें बता रही हो, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो बहुत ही सिंपल खुद से बनाई हुई डेफिनेशन है। अभी हम एग्जांपल्स के साथ ये समझते हैं कि कौन से वाले डायलॉग्स को हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे और कौन से वाले डायलॉग्स को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखा? अच्छा, देखो बच्चों, जैसे हमने पहले वाले फोटोज पे देखा, अपने बोर्ड पे देखा कि यहाँ पे दो व्यक्ति बात कर रहे थे और तीसरा व्यक्ति वहाँ पे मानसी उनकी बातों को सुन रही थी, राइट। अब उनकी बातों को कैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, ये रहा। डायरेक्ट स्पीच में हम कैसे लिखते हैं? मनु और मीना दोनों बातें कर रहे थे, ठीक है। मनु सेड टू मीना, कॉमा, वेयर आर यू गोइंग नाउ? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। मीना कहती है, मीना सेड टू मनु, इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू माय स्कूल। अच्छा, अभी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब हम दो व्यक्तियों के डायलॉग बिना किसी चेंज के हुबहू हम इन्वर्टेड कॉमास में जब हम लिखते हैं, तब उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जब हम दो व्यक्तियों के डायलॉग्स, जो लोग बातें करते हैं, बिना किसी चेंज के इन्वर्टेड कॉमास के साथ जब हम लिखते हैं, तब हम उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अच्छा, अब वो तीसरी व्यक्ति आपको याद है? मानसी, राइट। तो मानसी ने उन लोगों की दोनों की बातें सुनी, और मानसी जब हमें बातें बताती है, तब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास गायब हो जाते हैं, कॉमा भी गायब हो जाता है, राइट। मनु आस्क्ड मीना वेयर शी वाज गोइंग, देन फुल स्टॉप भूल गया, लगाना है यहाँ पे, लगा देना। और मीना आंसर्ड हिम दैट शी वाज गोइंग टू हर स्कूल, ठीक है। समझ में आया? सिंपल। जब हम डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस
सब जो जो डायलॉग्स होते हैं वो हूबहू वही होते हैं, उससे हम चेंज नहीं करते, इसीलिए उन डायलॉग्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, क्योंकि वो डायलॉग हमने चेंज नहीं किया, राइट, जो मनु ने कहा। और यहाँ पे जो मीना ने जवाब दिया वो भी हमने डायलॉग चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है उसको, ठीक है। अब जब तीसरी व्यक्ति जब मानसी वो चीजें सुन रही है और यहाँ पे वो बता रही है, तो इन्वर्टेड कॉमास भी गायब हो गए, कॉमा भी गायब होगा, और चेंजेस भी हुए हैं, टेंस में भी चेंज हुआ है, वर्ब में भी चेंज हुआ है, वो सारे रूल्स मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले आपसे इतना याद रखें कि डायरेक्ट स्पीच में जो हम डायलॉग्स जो सुनते हैं वो हम हूबहू डायलॉग्स इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और जब हम वही इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस चेंज होता है, वर्ब फॉर्म चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा ये सब गायब हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे होता है वो भी हम देखते हैं अभी। ऐसा नहीं होता है वीडियोस में, ऐसा करते हैं ऐसे सामने आ रहा है, देखा एक नया स्टाइल आ गया फिर से, राइट। अच्छा, अभी हम जब सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस हमारा रेडी है, ये एक अलग एग्जांपल है, मनु से आई एम गोइंग टू माय होम, ठीक है। अब इस एग्जांपल में ग्रामेटिकली हमें रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रामेटिकली किस पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं, जैसे अगर किसी का नाम है मनु तो हमें ग्रामर का पता है, हमें इसे कहते हैं नाउन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में उसकी खुद टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत ही जरूरी है, और मैं कहता हूँ बहुत सिंपल भी है, ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस है मनु से आई एम गोइंग टू माय होम, मनु ने कहा मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में? डायरेक्ट स्पीच में, करेक्ट, राइट, डायरेक्ट स्पीच में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है और कॉमा भी है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे इस डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को कौन से पोर्शन किस तरह से कहे गए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मनु है वो है रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन होता है? जो सेंटेंस बोलता है, राइट। यहाँ पे रिपोर्टर मतलब वो न्यूज वाला नहीं, ध्यान से देखिए, सो रहे हो तो जाग जाओ, नॉट दैट वन रिपोर्टर, राइट। यहाँ पे रिपोर्टर होता है जो सेंटेंस को बोलता है। अभी अगर मैं कुछ बोलूँ तो मैं हो जाऊंगा उस सेंटेंस में मेरा नाम लेके मैं बन जाऊंगा रिपोर्टर, क्योंकि मैं वो सेंटेंस आगे बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, रिपोर्टिंग, राइट, रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करता है और जो सेंटेंस आगे बनता है। अच्छा, इस वाले हिस्से को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब अभी हम प्रेजेंट में उसको बोल रहे हैं, राइट। मनु है हमारा रिपोर्टर, सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और इस वाले पूरे हिस्से को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। सेंटेंस के दूसरे पोर्शन में, राइट, यहाँ पर हमने समझा कि सेंटेंस का फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे मनु से, ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अभी जो सेकंड पोर्शन है हमारा कॉमा के बाद वाला, वो है वहां पे भी हमारे पास वर्ब है, लेकिन वो है रिपोर्टेड वर्ब। क्या है? रिपोर्टेड वर्ब, और ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, राइट। क्योंकि टेंस चेंज होता है जब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं वहां पे, तो टेंस चेंज होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपने इतना समझा कि जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, राइट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास वाला, राइट, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच होता है, कॉमा के पहले वाला, और कॉमा के बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है, राइट। टेड हम कब यूज करते हैं? जब पास्ट टेंस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब। तो आइए चलते हैं दूसरे हमारे एग्जांपल पे। यस बच्चों, तो आज ये जो है ये बेस्ट
स्लाइड है, ये बेस्ट बोर्ड है आपके लिए, आपको समझने के लिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, मनु सेड टू मीना वेयर आर यू गोइंग नाउ। ये इन्वर्टेड कॉमास में है, इसलिए हम सबको पता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर चुके हैं हम। मनु आस्क्ड मीना वेयर शी वाज गोइंग देन, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अभी ये है आपके गोल्डन रूल्स। अगर ये रूल्स आपने, ये 6 रूल्स अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिए तो आप कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलो आते हैं हमारे एग्जांपल पे और रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से किस चीज को चेंज किया गया है। ठीक है, चलो पहला है रूल हमारा, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे हमने पहले वाली स्लाइड्स में देखा, पहले वाले बोर्ड पे देखा कि हमने यहाँ पे कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमा के बाद वाला जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, कॉमा के पहले वाला टिंग और कॉमा के बाद वाला टेड, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड। ठीक है, तो जब हम पहला रूल अप्लाई करते हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, सेड का यहाँ पे जो सेड है उसका यहाँ पे हो गया है आस्क्ड, राइट। सेड का हमने यहाँ पे चेंज किया है आस्क्ड। ठीक है, दूसरा रूल रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब इन्वर्टेड कॉमास गायब हो जाते हैं, कॉमा भी गायब हो जाता है, राइट। रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, ये है हमारा दूसरा रूल। यहाँ पे हमने पहले लगाया है डायरेक्ट स्पीच में और यहाँ पे इनडायरेक्ट में हम उसे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा रूल, थर्ड रूल, टू ऐड कंजंक्शन, राइट। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, राइट। ये है रिपोर्टिंग स्पीच और कॉमा के बाद वाला है रिपोर्टेड स्पीच, राइट। रिपोर्टेड इसलिए क्योंकि किसी की और की बात, राइट, हमने बिना चेंज किए हमने यहाँ पे लिखी है, राइट। अच्छा, तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से ये वेयर हमने यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज किया है ताकि ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस हम दोनों ज्वाइन कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे इस वेयर को कंजंक्शन की तरह लिया है। अभी पहले सुन लो, क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, मुझे मालूम है, पहले ये मुझे खत्म करने दो फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा, चौथा रूल ये है कि पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने का। पर्सनल प्रोनाउन हमने क्या चेंज किया, राइट। यहाँ पे वेयर आर यू है, राइट। यहाँ पे मनु कह रहा है मीना को कि वेयर आर यू, ये यू हमने प्रोनाउन किसके लिए यूज किया है, मीना के लिए यूज किया है। ठीक है, ये यू जो है वो प्रोनाउन है, तो कौन से नाउन के लिए हमने यूज किया है, मीना, जो एक गर्ल है, इसलिए हमने यहाँ पे यू के ठिकाने यहाँ पे हमने शी इस्तेमाल किया है, राइट। हमने शी इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेंज ऑफ प्रोनाउन यू का हमने शी लिखा। गेटिंग? अच्छा, अभी हमारा है पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, टेंस, राइट। टेंस चेंज नहीं होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले कहा कि टेंस चेंज होते हैं इन द सेंस चेंज की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे? जब रिपोर्टिंग वर्ड हमारा पास्ट टेंस में है, राइट। रिपोर्टिंग वर्ड हमारा पास्ट टेंस है सेड, जो सेड है वो पास्ट टेंस है हमारा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आर गोइंग का हो गया was going, राइट। आर गोइंग का हो गया was going, आर गोइंग का हो गया यहाँ पे was going, ठीक है। was going, टेंस चेंज नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर मैंने कहा था कि टेंस चेंज होता है तो वो इस सेंस में कि यहाँ पे वर्डिंग्स में चेंज होता है, राइट। आर गोइंग का यहाँ पे हो गया was going। और यहाँ पे सिक्स्थ और आखिरी रूल है
प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे है नाव, तो नाव का हो गया देन। यहाँ पे अगर है नाव तो नाव का हो गया देन। इस तरह से ये सारे रूल्स अप्लाई करके हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को राइट इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रूल्स 6 रूल्स आप अपने दिमाग में बिठा लो। आप कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच को आप कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट में से, ठीक है। ये 6 रूल्स आपको याद रखने हैं। अभी आपके क्वेश्चंस मुझे याद है। आपके क्वेश्चंस ये हैं कि आप पूछ रहे हो कि सर ये वेल को नहीं यहाँ पे क्यों हमने कंजंक्शन लिया, ठीक है। अच्छा, नाउ का देन ही क्यों हुआ, ये भी तो क्वेश्चन है ना, राइट। अच्छा, यहाँ पे सेड है तो आस्क्ड ही क्यों हुआ, टोल्ड क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस के भी मैं आपको जवाब दूंगा हमारे नेक्स्ट जादू वाले बोर्ड पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं कि 6 रूल्स हैं। जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 6 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। कौन से 6 रूल्स हैं? रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, हमें इन्वर्टेड कॉमास निकाल देने हैं। तीसरा रूल कौन सा है? कंजंक्शन यूज करना है। कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चेंज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है उसको भी हमें चेंज करना है। चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस मतलब अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, राइट, तो यहाँ पे आर गोइंग का हो जाएगा वाज गोइंग। चेंज इन वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, राइट, टाइम और प्लेस बताने वाले वर्ड्स को हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे है नाउ तो यहाँ पे है देन, ठीक है। तो कैसे ये सारा चेंज होता है, कैसे वर्ड्स यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ दूसरे बोर्ड पे। देखा, एक नया टेबल आ गया ना बच्चों। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल को रिलेशन क्या है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, राइट। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, राइट। वो हम तो हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं आप कोर्स में आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, या उससे पहले भी कौन से असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और इन 4 तरह के सेंटेंसेस में जब जो सेंटेंस यूज होता है हमारे डायरेक्ट स्पीच में, पहले वाला एग्जांपल देखो। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं आपके बोर्ड पे यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ या फिर जादू से आ रहे हैं, आप ये वीडियो देखने के टाइम अपने नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स लिखो। जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आप यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखो, ताकि जब मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल का आपके एग्जाम्पल के साथ कैसे कनेक्शन है तो आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा ये ऐसे कन्वर्ट हुआ। ये रूल्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। सिर्फ 6 रूल्स आपको याद रखने हैं और आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है असर्टिव सेंटेंस। पहला टाइप का जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस, राइट। अच्छा, दूसरा कौन सा है? इंटरोगेटिव। जब इंटरोगेटिव को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तब आप अपने एग्जांपल के साथ, जो पहला एग्जांपल मैंने दिखाया वेयर आर यू गोइंग वाला क्वेश्चन मार्क, उसके साथ आप इस टेबल को रिलेट करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये ऐसे चेंज हुआ इसलिए ये वर्ड यूज हुए, ये टेबल। तो यहाँ पे हमने इंटरोगेटिव के बारे में मैंने आपको कहा कि जब मैं यहाँ पे इंटरोगेटिव का आपको टेबल बताऊंगा तब आप एक्चुअली रिलेट कर पाओगे अपने एग्जांपल से। तो चलिए हम, जैसे मैंने कहा बच्चों 6 रूल्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 6 रूल्स अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो, पहला रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का। अगर जैसे मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए हम ये या फिर ये हम लगा सकते हैं। कब कौन सा लगाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर टोल्ड हम कब यूज करेंगे? अगर सेंटेंस जब हम लिख रहे हैं, अगर सामने सुनने वाला कोई व्यक्ति हो, if anyone is listening, we can use told in
मतलब हम टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्म, राइट, अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी हो तो इन्फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर हम अपना ओपिनियन दे रहे हो तो हम रिमार्क यूज कर सकते हैं। अगर कोई हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हमें हम जवाब देना है तो आंसर या फिर रिप्लाई भी हम यूज कर सकते हैं। यह है रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना है, ठीक है। सेकंड रूल हमें क्या है, कॉमास रिमूव करने हैं। ये तो पता है हर एक में होगा, जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तब आपको कॉमास निकाल ही देने हैं, इन्वर्टेड कॉमास से निकाल देना है। रूल नंबर 3, दैट कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे भाई, कंजंक्शन लगाने का सबसे बड़ा रूल यहाँ पे दिया गया है। जब असर्टिव सेंटेंस है डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन लगेगा दैट। आप बांध लो अपनी गांठ ये मन में कि दैट ही लगेगा, ठीक है। फिर दूसरे चेंजेस तो हमें पता है, प्रोनाउन चेंज करना होता है, टेंस हम जिस हिसाब से लिखते हैं, राइट, टाइम एंड प्लेस के वर्ड्स चेंज करते हैं, नाउ देन, राइट, ये सब चेंज करते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन उसका सिंपल बन जाता है, ठीक है। ये है असर्टिव सेंटेंस के रूल्स। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब मैं ये 4 सेंटेंसेस की बात करता हूं तो ये से 4 सेंटेंसेस आपको कहां देखने मिलेंगे, आपके डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होगा वो इन 4 में से एक होगा, राइट। पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसके अंदर आपको पता है वेयर आर यू गोइंग नाउ, वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब वो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है। उसका मैं आपको बताता हूं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड मतलब ये बोर्ड पे, ठीक है, वो भी जादू से ही आएगा, देखना, ठीक है। तो अभी ये हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हमारा असर्टिव सेंटेंस और हम आते हैं हमारे यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही टेंसेस है, सारे सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये इसके साथ आप रिलेट कर पाओगे अपने पहले वाले एग्जांपल पे जो मैंने आपको बताया। तो ये है हमारा दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से चेंजेस कैसे होंगे इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहां है, डायरेक्ट सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमास में। आप पहले वाला अपना नोट देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। आपको याद है वहां पे सेड था, राइट, मनु सेड टू मीना वेयर आर यू गोइंग नाउ, राइट। तो सेड का हो गया आस्क्ड, आप आस्क्ड भी यूज कर सकते हो, इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो और इंटरोगेटेड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इन 3 में से आप कोई भी एक रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर सकते हो। कब, जब आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन जब डायरेक्ट वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तभी आप इसको यूज करोगे। अगर असर्टिव वाला है तो पहले वाला जो मैंने आपको बताया टोल्ड, राइट, ये वो सब आप यूज कर सकते हो। कंजंक्शन क्या होगा, ये क्या है, WH क्वेश्चंस, राइट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, when, which, ये सारे अगर वर्ड्स वहां पे इन्वर्टेड कॉमास में जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है वहां पे जो WH लिया गया है वही आप यूज कर सकते हो। जैसे आप अपना पहले वाला एग्जांपल देखो, वहां पे वेयर आर यू गोइंग नाउ था तो हमने वेयर को ही कंजंक्शन के तरह से यूज किया, ठीक है। फिर दूसरे चेंजेस हैं, कॉमास हट जाएंगे, प्रोनाउन चेंज होगा, वहां पे यू का शी हो जाएगा, अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो ही हो जाएगा। टेंस जैसे है, राइट, आस्क्ड, सेड का वो जो मैंने आपको बताया आर गोइंग का, राइट। आप अपने एग्जांपल्स मैंने इसलिए कर रहा हूं, नोट्स लिखो, जैसे जैसे बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है आप वैसे वैसे उसके नोट्स बनाओ, कंपेयर करो, सारे डाउट्स आपके दिमाग में से निकल जाएंगे। टाइम एंड प्लेस, नाउ, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो उसका हो जाएगा देन, व्हेन शी वाज, वेयर शी वाज गोइंग, देन वाज गोइंग, राइट। टेंस में वहां पे आर गोइंग था, यहां पे हमने वाज गोइंग किया, राइट। टाइम एंड प्लेस में वहां पे नाउ था, यहां पे हमने देन किया, राइट। और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन, रिपोर्ट योर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे भी हमने सेंटेंस बनाया
उस चीज को आप ज्यादा ध्यान मत दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में। सिर्फ 6 रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं 6 रूल्स। कौन से? पहला रूल, जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। दूसरा, कॉमा सब हट जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। तीसरा, कंजंक्शन कैसे लगाना है। चौथा, प्रोनाउन चेंज करना है। पांचवा, टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज मतलब आर गोइंग का वाज गोइंग। आप सेंटेंस एग्जांपल्स के साथ देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टाइम एंड प्लेस के वर्ड्स चेंज करने हैं, नाउ का देन हो गया, ठीक है। तो ये सारे रूल्स 6 रूल्स आपको याद करने हैं, आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने देखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस में कौन से चेंजेस लगेंगे। अब हम देखते हैं इंपरेटिव और उसके बाद कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। पक्का? चलिए वो देखते हैं। यस, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट। बहुत ही इजी है। 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जो भी डायरेक्ट के इन्वर्टेड कॉमास में जो भी टाइप का सेंटेंस यूज होगा उस तरह से आप उसको 6 रूल्स यूज करके आप डायरेक्ट में से उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर ही पाओगे। पहले आप ये रूल समझ लो, इसके भी मैं एग्जांपल्स दूंगा। इंटरोगेटिव का जो मैंने आपको टेबल बताया उसका एग्जांपल आपके पास है ऑलरेडी, कैसे चेंज किया है। इसी तरह से इंपरेटिव का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा बाद में, एक्सक्लेमेशन का भी और असर्टिव का भी। तब आप एक्चुअली कंपेयर कर पाओगे चेंजेस, और ये सारे टेबल्स तो आपको दिमाग में ही बिठा लेने हैं, राइट। अच्छा, अब है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। जब डायरेक्ट वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से हम यूज कर पाएंगे। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्टेड। इन सब को याद रखने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है। मांडवी में एक हमारा शहर है मांडवी, उस मांडवी में बांधनी कपड़ों की एक बहुत ही अच्छी दुकान है जिसका नाम है कोराई, राइट। जिसका नाम है कोराई, राइट। तो कोराई नाम तो हमें सबको याद है, राइट। तो कोराई का स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, कोरास कर देते हैं, कोरास, राइट। के का CORAS, कोरास, राइट। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, राइट। तो ये इजी टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं तब हम एक्चुअली रूल्स को समझ पाते हैं, और जब हम रूल्स को समझ लेते हैं तब हम एक्चुअली ग्रामर को पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों, रूल्स, आपको ग्रामर के रूल्स, आप मैथमेटिक्स में जैसे फॉर्मूलाज याद करते हो, टेबल्स याद करते हो, उसी तरह से ग्रामर में भी जब आप रूल्स याद कर लेते हो, आप सेंटेंसेस आपके अच्छे ही बनेंगे, बेस्ट बनेंगे। आपके सेंटेंसेस में ग्रामर की कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं फिर से आपको याद दिलवा रहा हूँ कि 6 रूल्स हैं। मैं इन 6 रूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 6 रूल्स ही हैं जो आपको यूज आएंगे जब आप सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये 6 रूल्स आपको याद रखने ही हैं, ये 6 रूल्स आपको याद रखने ही हैं। और ये रूल्स आपको याद रह गए तो आपको किसी की भी ताकत नहीं है आपको रॉन्ग साबित कर पाए जब आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो। पहले मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंसेस के चेंजेस, फिर मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंसेस के चेंजेस। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, राइट। कोराई, कोरस, राइट, CORAS, कोरस। कोरस सिंगिंग भी होती है। कोरस सिंगिंग मतलब जब झुंड बना के लोग गाते हैं तो उसे कोरस सिंगिंग भी कहते हैं, राइट। अच्छा, कंजंक्शन उसमें नहीं होगा। जब एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा तब आप नोटिस करना उसके अंदर कंजंक्शन नहीं होगा, राइट। अदर चेंजेस तो सारे वैसे करने ही हैं, ये यूनिवर्सल चेंजेस है, ये आपको यूज करने ही है। इनवर्टेड कॉमास को भगाना है, प्रोनाउन को चेंज करना है, टेंस को वहां पे इंटरोगेटिव में देखा हमने आर गोइंग का वाज गोइंग किया। इसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आपको कनेक्ट कर लेना, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। टाइम एंड प्लेस भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड्स चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद अभी कौन सा चौथा वाला रह गया है, बताओ फटाफट, राइट।
अच्छा, ध्यान से सुनना, भले ही मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन यही पर्पस है और यही इसका बेस्ट पोर्शन क्या है कि वीडियो आप रिवाइंड करके भी ये सारी चीजें सुन सकते हो, समझ सकते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा असर्टिव, फिर हमने देखा इंटरोगेटिव, अब हमने देखा इंपरेटिव और नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे? एक्सक्लेमेशन। यस, ये आ गए हैं हमारे फोर्थ सेंटेंसेस, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो पढ़ा है ना हमने, राइट? ओह, आ, वाओ, राइट। ये सारे जो उद्गार वाचक, जो ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपके इंस्टेंटली आपके मुंह में आते हैं किसी चीज को देख के। अगर कोई ब्यूटीफुल कार जा रही है तो आप वाओ व्हाट अ कार, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं वो एक्सक्लेमेशन में हम यूज करते हैं और उसका एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी है, राइट? एक डंडी और उसके नीचे डॉट क्लोज का साइन भी है, उससे भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है तो कैसे कौन से चेंजेस लगेंगे, राइट? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स के साथ हम उसको यूज करेंगे, प्लस जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर। ये भी कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल में भी, एग्जांपल में आपको दूंगा, राइट? लेकिन पहले 6 रूल्स अगेन। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा तो ये सारे हम यूज फीलिंग्स यूज कर पाएंगे, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, फीलिंग्स हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? कॉमास, कॉमास को हम भगाएंगे, राइट? इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाएंगे, राइट? ये झुंबेश हम चलाएंगे, सबको हटाएंगे वहां से जब हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3, दैट, राइट? दैट हम कंजंक्शन यूज करेंगे, राइट? जब ये टेबल आप क्या करना, जब ये टेबल आप बना रहे हो तो एक ही पेज पे ये सारे, अब हेडिंग्स तो सेम ही है, राइट? तो 1 असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, एक के ऊपर एक के नीचे आप लिखना, तब आपको पता चलेगा कि कंजंक्शन सिर्फ एक ही में चेंज होता है, इंटरोगेटिव में चेंज होता है, जहां पे आप WH क्वेश्चंस लगाते हो, राइट? या फिर yes no वाले क्वेश्चंस हो तब भी आप वो कंजंक्शन लगाते हो, राइट? अच्छा, बाकी सब चेंजेस यहाँ पे सेम हैं, जो चेंजेस आपको करने हैं, कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्टिंग वर्ब्स आप ये लगाओगे, आपको पता है कि भाई अगर असर्टिव सेंटेंस है तो किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब यूज करने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स लिखने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से, इंपरेटिव है तो किस तरह से, एक्सक्लेमेटरी है तो किस तरह से, राइट? आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज करने हैं। बच्चों मेरी बात आप कान खोल के सुन लो, 6 रूल्स हैं, 6 रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तब आप अपना इंटरोगेटिव वाला पोर्शन आप जरूर कंपेयर करें, अपने एग्जांपल के साथ, राइट? और दूसरे वाले सेंटेंसेस के भी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, राइट? तो उस तरह से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये आपको जिंदगी भर याद होगा। ना सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के बच्चे या फिर ना सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट ये वीडियो आपको 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, हर एक स्कूल में जो भी आपको ग्रामर आएगा उसके अंदर ये आपको होगा ही। बोर्ड में एग्जाम में इसका मैं वेटेज बता दूं, इसका वेटेज सिर्फ 4 मार्क का या 5 मार्क का है, लेकिन बच्चों जब हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं तब ज्यादा एक मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट? है नई एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हुई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अब शायद 2 बोर्ड ना हो, एक ही बोर्ड है, लेकिन जो भी हो हमें ये जिंदगी भर याद रह जाएगा। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप नोट्स बना रहे हो, पहले वीडियो से अगर आपने मुझे फॉलो किया है इस वीडियो तक तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे नहीं, ये टॉपिक खत्म नहीं होता। इंटरोगेटिव के आपको एग्जांपल्स तो मैंने दिए पहले, लेकिन असर्टिव के, एक्सक्लेमेशन के, इंपरेटिव के भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूं विवेक सर, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया और शायद मुझे जरूरत भी नहीं है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। तो ये है पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला आप याद कर लो, 6 रूल्स आप याद कर लो। आप डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, 6 रूल्स लगाओ। कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब पहला, दूसरा कॉमा हटाओ, तीसरा कंजंक्शन डालो, चौथा प्रोनाउन लिखो, राइट? पांचवा टेंसेस
और छठा टाइम एंड प्लेस। ये 6 रूल्स आप कर लो, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये है 4 सेंटेंसेस कौन से अगेन असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये है 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे मैंने आपको टेबल बताया कि किस तरह से चेंजेस होते हैं, राइट। ये टेबल आप याद कर लो, ठीक है। आप अपने एग्जांपल पहले वाले कंपेयर कर लो और बाकी वाले सब जो भी चेंजेस हैं वो हम आगे देखेंगे। चेंजेस मतलब रूल्स यही हैं। अभी मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा वो सारे एग्जांपल्स होंगे और किस तरह से टेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अलग-अलग हम टाइम एंड प्लेस के वर्ड्स होंगे, राइट। किस तरह से कंजंक्शन सेम है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे टेबल में आपको सब मिल गए, राइट। और दूसरे साइड में चेंजेस भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो ये खत्म हो रहे हैं। दूसरे गेटअप में या फिर शायद दूसरे दिन हम दूसरे वीडियोस करेंगे, तब मिलते हैं। तब तक आपका होमवर्क यही है कि सारे आप नोट्स ढंग से बनाएं और सारे नोट्स आप ढंग से एक बार लिखें अपने हाथों से। जितना भी बोर्ड पे हुए लिखा हुआ है आप अपने हाथों से अपने नोटबुक में लिखो, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और 6 रूल्स आपको समझ में आ गए तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। सी यू देन, बाय।